क्रोध एक विकार है। उसका सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। जब क्रोध धर्म के लिए भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो वो काम की चीज़ है। जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन क्रोध नहीं करता तो लड़ाई नहीं कर सकता था ना। असुरों का संहार करने के लिए लड़ाई करनी है तो क्रोध करना पड़ेगा। हनुमान लंका को जला नहीं सकता था अगर क्रोध नहीं करता तो। लेकिन इन दोनों क्रोधों में स्वार्थ नहीं है, ईश्वर अर्थ है। अब एक छोटे उदाहरण से हम आपको बताएं कि क्रोध की अंतर क्या है दोनों में, और फिर दो शब्दों का अंतर समझना है। एक होता है क्रोध, एक होता है क्षोभ। माँ बच्चे को डांटती है, वो क्रोध नहीं है, क्योंकि उसका अहित नहीं करना चाहती है, उसको सुधारना चाहती है। वो ताड़ना करती है, उसको क्षोभ कहते हैं, वो क्रोध नहीं है। वो नहीं छोड़ना चाहिए, उससे सुधारता है आदमी। पत्नी कभी डायबिटीज के पति को मिठाई नहीं दे के थोड़ा क्रोध करती है, वो क्रोध नहीं है, वो उसके हित के लिए। क्रोध का मतलब है दूसरे को हानि पहुंचाना, दूसरे का नुकसान करना अपने स्वार्थ के लिए, और वो क्रोध अपने को जलाता है। तो माँ जब बच्चे को डांटती है तो माँ को दुख नहीं होता है, क्योंकि वो उसका भलाई के लिए कर रही है। लेकिन उदाहरण जो हम आपको दे रहे थे, दो सैनिक आपस में लड़ रहे थे, एक देश का दूसरे देश का था। एक देश के सैनिक ने दूसरे देश के सैनिक को नीचे गिराया, उसकी छाती के ऊपर बैठ के छुरा उसकी छाती में घोंपने वाला है। उस वक्त नीचे गिरे हुए सैनिक ने उसके मुंह के ऊपर थूका, तो उसने छुरा फेंक के नीचे उतर गया, उठ के खड़ा हो गया। उसने बोला तुम मुझे मार सकते थे, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? बोला जब ने तुमने मैं तुम्हें मारने वाला था, मेरे देश की रक्षा के लिए, तुम दुश्मन थे, हमारे शत्रु हो, लेकिन जब तुमने मेरे मुख में थूका उस वक्त मेरे को व्यक्तिगत तेरे ऊपर गुस्सा आया कि तुमने मेरा अपमान किया। उस वक्त अगर मैं छुरा लगाता तो मैं अपने स्वार्थ के कारण तेरे को मारने का दोष मुझे भोगना पड़ता, इसलिए उस वक्त मुझे क्रोध आपके ऊपर आया था। और वैसे देश के लिए अभी दोबारा मैं तुम्हारे से लड़ूंगा और तुम्हें मारने का प्रयास करूंगा। तो वो क्रोध जो स्वार्थ के लिए है वो हानिकार है। जो क्रोध परमार्थ के लिए है, अब कोई अबला लड़की जा रही है, कोई बदमाश उसको रास्ते में छेड़ रहा है और आप कहते हैं कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, यहाँ बैठ के माला जपूंगा, तो ये तुम्हारा क्रोध, उधर क्रोध करके उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। अगर आपका वर्ण आपको वो धर्म सिखाता है तो क्रोध की कहाँ ज़रूरत है? हर चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए बनाया है भगवान ने। कोई चीज़ भी, विष भी बनाया है तो कहीं ना कहीं उसका काम है, तो क्रोध का भी काम है, जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ लगाना चाहिए। लेकिन स्वार्थ के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। वैसे तो काम, क्रोध, लोभ 3 नरक के द्वार है, भगवान ने भगवत गीता में कहा है। वो जो स्वार्थ का क्रोध है वो नरक में ले जाता है। लेकिन जो परमार्थ में, अर्जुन तो क्रोध से युद्ध किया तो भगवत धाम गए, भगवान के साथ आए थे। तो क्रोध, माँ यशोदा क्रोध करके कन्हैया को बांध रही है, ये क्रोध नहीं है। ये तो अति प्रेम से भी एक क्रोध होता है, उस क्रोध को मान कहते हैं। राधा रानी माननी हो जाती है, कृष्ण उसको मनाते हैं, ये क्रोध नहीं है। तो ये बहुत बड़े शब्द गंभीर हैं, इसको समझना चाहिए। परमार्थ स्वार्थ वाला क्रोध, अपने मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है तब मुझे क्रोध आता कहाँ से? क्रोध का परिवार क्या है? काम एष क्रोधेश रजोगुण, रजोगुण से उत्पन्न होता है। कामना पूरी नहीं होती है तब होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामाद क्रोध अभिजायते। भोग के लिए इंद्रियां ने कोई चीज़ भोगना चाहिए, वो नहीं मिली तो क्रोध आएगा। ये क्रोध घातक है, ये क्रोध नाश की ओर ले जाता है। लेकिन जो क्रोध इंद्रियों के वे विषयों के भोग के कारण नहीं है, जो क्रोध आत्म उद्धार के लिए है, वो ये मेरे को क्रोध आना चाहिए। सुबह सवेरे 4 बजे उठ के मंगल आरती क्यों नहीं जा सकता हूँ? अरे मैंने जप करने में आज प्रमाद क्यों नहीं किया? अपने ऊपर क्रोध करना, ये तो भला क्रोध है, इसको करना चाहिए। तो क्रोध के सही और गलत उपयोग को समझना चाहिए।